नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो स्टूडेंट हैं जिनका पेपर फरवरी में है फर्स्ट ईयर का, उनके लिए वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपकी थर्ड वीडियो है, यानी कि तीसरी वीडियो है। इसके पहले दो वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और मैं पहले से ही बता दूं, कल आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में आपको एजुकेशन साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, फुल फॉर्म्स और जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए थे और वाकई अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए काम करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर मेहनत मैं करता हूं तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है दोस्तों मेहनत की जाती है इस चैनल पर तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पियाजे के अनुसार विकास के पहले चरण में, यानी कि विकास का पहला चरण कौन सा होता है आप सभी को बताया जाएगा अभी। 0 से 2 वर्ष की अवस्था, जिसके दौरान बच्चा बेहतर सीखता है। दोस्तों, पहला जो अवस्था होती है, पहला जो चरण होता है वो होता है, या तो हम कह सकते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या हम उसी को कह सकते हैं संवेदीय पेशी अवस्था। दोस्तों, बच्चा इंद्रियों पर अपना प्रयोग करता है, यानी कि इंद्रियों का प्रयोग करता है, अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था जो होती है वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, यह संवेदिक पेशी अवस्था होती है, इसी को हम कहते हैं। दूसरी अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और दोस्तों, जो 11 से ऊपर, या हम कह सकते हैं 11 से 15 साल की अवस्था जो होती है वो होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसी अवस्था को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये 4 अवस्थाएं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई। सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, बताइएगा, अच्छा लगता है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च कर लीजिएगा एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया। अगर बात दोस्तों गार्डनर की आती है तो हार्वर्ड गार्डनर की बात आती है, और उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, अर्थात यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अभी आपको बताया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, उद्दीपक तथा अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया। उद्दीपक तथा अनुक्रिया का सिद्धांत दोस्तों दिया था पावलोव जी ने, जिन्होंने प्रयोग किया दोस्तों किस पर, तो डॉग पर प्रयोग किया। और इन्होंने 1904 में इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको, पावलोव जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया पाचन क्रिया के शोध के लिए। पावलोव जी के अगर जन्म की बात करें तो 1849 में इनका जन्म हुआ। इतना आप लोगों के लिए काफी था। बताइएगा दोस्तों, स्किनर ने कौन सा प्रयोग किया और किस पर प्रयोग किया, सभी लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। द कंडीशन ऑफ लर्निंग अच्छी पुस्तक है, और यह किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों, द कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गेने के द्वारा लिखी गई, अर्थात यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। रॉबर्ट गेने के द्वारा द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी गई, जो कि एक गेने जी जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। आगे हम अगर बात करते हैं दोस्तों, E.L. थॉर्नडाइक, इन्होंने अपने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, और उन तीनों प्रकारों में से एक प्रकार इन सभी में ऐसा दिया गया है जो नहीं है। पहला दोस्तों आपका सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि, ये तीनों प्रकार E.L. थॉर्नडाइक जी के द्वारा बताए गए। और दोस्तों, जो स्थानिक बुद्धि है ये इनके द्वारा नहीं बताई गई। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपसे पूछता है
कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी कि बच्चा समाज में रह करके चीजों को सीखता है, तो दोस्तों यह दिया था अल्बर्ट बंडूरा जी ने। किसने दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा जी ने। और अगर आपसे पूछता है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, अगर आपसे पूछे कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, तो दोस्तों यह किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों यह दिया गया एरिक एरिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन के द्वारा। इन्होंने इस सिद्धांत में 8 प्रकार की अवस्थाएं बताई और वे अवस्थाएं आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए 5 नंबर का प्रश्न यहां से बन सकता है। और आगे देख लेते हैं जो भी आपके लिए रिक्त स्थान है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा पहला रिक्त स्थान, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र। अभी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से पूछा था, काफी लोगों ने सही आंसर दिया था। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु अपान क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि तैथिक आयु, जिसको हम वास्तविक आयु बोलते हैं बूढ़े में, 100। ये होता है आपका बुद्धि लब्धि का सूत्र। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तो दोस्तों यहां पर कौन होगा? अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा जी ने प्रयोग किस पर किया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अल्बर्ट बंडूरा जी जो थे वो उन्होंने प्रयोग किस पर किया था? क्या दोस्तों बेबी डॉल पर प्रयोग किया था? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? सामाजिकरण का अर्थ है यानी कि समाज में समायोजन करना। क्या है? जब समाज में बच्चा रहता है, समाज के साथ समायोजन करता है, तो दोस्तों समाज में समायोजन करना क्या है दोस्तों? समाजीकरण का अर्थ है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट की बात हो रही दोस्तों, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो विलियम स्टर्न ने कॉन्सेप्ट दिया था। किसने? बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? विलियम स्टर्न जी ने। और इसके बाद में दोस्तों टर्मन जी ने इसको आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। आप सभी ने पढ़ा होगा वृद्धि और विकास के बारे में। याद रखिएगा वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वृद्धि और विकास का सिद्धांत, आपको काफी सारे सिद्धांत लिखाए गए होंगे, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत लिखाया होगा क्या दोस्तों? निरंतरता का सिद्धांत। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों यह प्रश्न जो है वो पूछा गया प्रश्न है, यह भी प्रश्न आपका पूछा गया है और यह भी प्रश्न आपका पूछा गया है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ IQ का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट। दोस्तों WISC वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन पूछा गया प्रश्न है। ADHD ये भी आपका पूछा गया है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आइडिया का आपका इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। AAID यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अब आप सभी को दोस्तों बताना है एक आंसर जो आप लोगों से इस वीडियो में पूछा जाएगा। अगर आपने यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से देखी होगी तो आप सभी को पता होगा, और मैंने इसी वीडियो में बताया भी है। क्या बताया आपको? कि अल्बर्ट बंडूरा जी ने किस पर प्रयोग किया। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था यही, और यही इसी का मैंने तुरंत बताया था कि क्या किसने प्रयोग किया। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो आप लोग बता ले जाएंगे। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा और इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने सभी मित्रों के पास। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के लिए होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर वहां पर चर्चा होगी। धन्यवाद दोस्तों।